हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स बिगिन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है प्रीपोजिशंस का, और प्रीपोजिशंस के अंदर हमने बात की थी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में। उसके कुछ प्रीपोजिशंस हमने पिछले वीडियो में कर लिए थे। अब हम बात करेंगे बाकी के बचे हुए प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में। तो सबसे पहला आज का हमारा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है बाय। बाय का यूज़ हम कहाँ करते हैं? घड़ी में समय इंगित करने के लिए बाय का यूज़ किया जाता है। टू टेल द टाइम इन वॉच। घड़ी में जब हम समय बताते हैं तो हम बाय का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, कि तुम्हारी घड़ी में टाइम क्या हुआ है, तुम्हारी घड़ी के अनुसार समय क्या है। इट इज़ 5 o'clock बाय माई वॉच। मेरी घड़ी में 5 बजे हैं। तो क्या करता है ये बाय? ये घड़ी का समय बताने के लिए हम बाय का यूज करते हैं। दूसरा बाय का यूज है किसी निर्दिष्ट समय में कार्य कर लेना या संपन्न होना। जब कोई टाइम दिया गया हो, गिवन टाइम के अंदर कार्य पूरा हो जाना या संपन्न हो जाने के लिए भी हम बाय का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल बी एट योर हाउस बाय मंडे। मैं मंडे तक तुम्हारे घर पे होऊंगा। तो मंडे तक का समय दिया गया है, तो ये कह रहा है कि मैं मंडे तक तुम्हारे घर पे होऊंगा। तो किसी निर्दिष्ट समय, जो नियत समय होता है जिसमें टाइम कोई दिया गया हो, उसमें कार्य का पूरा हो जाना या संपन्न हो जाना दिखाया जाए, वहां पर बाय का यूज किया जाता है। ही कम्स बैक फ्रॉम द स्कूल बाय 5 o'clock। तो स्कूल छूटने का समय होता है, निश्चित होता है, निर्दिष्ट होता है। तो उसमें 5 बजे का समय दिया गया है कि वो 5 बजे तक घर आ जाएगा। तो जहाँ पर नियत समय दिया गया हो वहाँ पर बाय का यूज किया जाता है, और जहाँ कोई घड़ी का समय बताया गया हो वहाँ पर बाय का यूज किया जाता है। घड़ी में समय बताने के लिए बाय का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा बाय का यूज है एज सुन एज अथवा नोट लेटर देन के अर्थ में भी हम क्या करते हैं? बाय का यूज करते हैं। जैसे वी हैव टू फिनिश दिस वर्क बाय टुमोरो। कल तक, कल से बाद नहीं, इससे ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। तो एज सुन एज पॉसिबल के अर्थ में भी, या फिर नोट लेटर देन के अर्थ में भी हम क्या करते हैं? बाय का यूज करते हैं। फिनिश दिस वर्क बाय टुमोरो, कल तक खत्म हो जाना चाहिए। अगला हमारा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है दो समय बिंदुओं के मध्य, दो वस्तुओं के मध्य, या फिर दो व्यक्तियों के बीच के बारे में बात करता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ दो समय बिंदुओं की बात हो रही है। दो समय बिंदुओं के बीच की अवधि को इंगित करने के लिए हम क्या करते हैं? बिटवीन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन स्टे विद यू बिटवीन 5 PM to 6 PM, कि मैं तुम्हारे पास कब से कब तक रहूँगा? 5 बजे से 6 बजे के बीच में तुम्हारे साथ रहूँगा। आई कैन स्टे विद यू बिटवीन 5 to 6 PM, की 5 से 6 के बीच में तुम्हारे साथ रहूँगा। कम टू मी बिटवीन 2 and 5, मेरे पास कब आओ? 2 से 5 बजे के बीच में आना, आगे पीछे नहीं, 2 से 5 के बीच में। तो ये क्या करता है? बिटवीन यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के अंदर ये दो समय बिंदुओं के बीच की अवधि की बात करता है, जब ये कोई टाइम को शो करता है। नेक्स्ट हमारे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है फॉर और सिंस। ये भी समय की बात करते हैं, लेकिन क्या करते हैं? ये जो फॉर है ये समय की अवधि बताता है। समय की अवधि के पहले फॉर का यूज किया जाता है, पीरियड ऑफ टाइम के पहले। ड्यूरेशन बताता है, ये कितनी देर में हुआ कोई काम, तो ये बताता है फॉर। फॉर एग्जाम्पल, आई स्टडी इंग्लिश फॉर एन आवर एवरी डे, कि मैं रोज 1 घंटे इंग्लिश पढ़ता हूँ, इंग्लिश का अध्ययन करता हूँ। कितनी देर तक? 1 घंटे तक। तो ये ड्यूरेशन बता रहा है, टाइम की अवधि बता रहा है। तो यहाँ पर किसका यूज हुआ है? फॉर का यूज हुआ है। ही हैज बीन सिंगिंग फॉर 3 hours, वह 3 घंटे से गा रहा है। तो 3 घंटे की अवधि बता रहा है, ड्यूरेशन बता रहा है। तो यहाँ पर फॉर का यूज हुआ है। जहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम बताया जाए, समय की अवधि बताई जाए, उन पॉइंट ऑफ टाइम के पहले क्या लगता है? समयावधि के पहले फॉर का यूज किया जाता है।
और सिंस का यूज कहाँ किया जाता है? किसी समय बिंदु के पहले निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम बताया जाता है जहां पर एग्जैक्ट टाइम पता हो हमें। अब फॉर में क्या था, हमें अवधि पता थी 3 घंटे की थी, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो 3 घंटे कौन से थे, वो सुबह के 3 घंटे थे, शाम के थे, दोपहर के थे, रात के थे, कब के 3 घंटे थे, ये हमें क्लियर नहीं है, ये हमें निश्चित पता नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन है सिंस के अंदर, यहाँ पर हमें एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम का पता होता है, निश्चित टाइम पॉइंट का हमें ज्ञात होता है। जैसे ही हैज बीन लिविंग इन दिस टाउन सिंस 2001, वह 2001 से इस शहर में रह रहा है, तो हमें यहाँ पे निश्चित वर्ष के बारे में पता है, हम जानते हैं कि 2001 से वो यहाँ पे रह रहा है। तो यहाँ पर इसलिए क्योंकि एग्जैक्ट पता है हमें किस सन से, 2001 से, तो सिंस का यूज हो जाएगा। He has been absent from the school since Monday, सोमवार से, वह सोमवार से क्या है, स्कूल से एब्सेंट है, अनुपस्थित है, स्कूल में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है मंडे, जहाँ पर दिन का नाम आ जाएगा, कोई सन दी होगी, जहाँ पर कोई तारीख दी होगी, तो उनके आगे क्या करते हैं हम, वहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम होता है, इसलिए हम सिंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है बियॉन्ड। इसका क्या अर्थ होता है? बाद में, आफ्टर के अर्थ में, या फिर परे के अर्थ में भी बियॉन्ड का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट स्टे इन द ऑफिस बियॉन्ड 5 o'clock, 5 बजे के बाद ऑफिस में मत रुको। तो के बाद के सेंस में इसका यूज किया गया है। द पार्किंग एरिया इज जस्ट बियॉन्ड दोज ट्रीज, कि जो पार्किंग एरिया है वो कहाँ है, उन ट्रीज के आगे है, बाद में है, उनके परे हैं। तो के परे या के आगे या के बाद के अर्थ में भी बियॉन्ड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का यूज किया जाता है समय की अवधि बताने के लिए, या समय अवधि के दौरान कोई काम हो रहा है उसको बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ड्यूरिंग का यूज करते हैं। जैसे आई विश टू विजिट कश्मीर ड्यूरिंग ड्यूरिंग द समर वेकेशन, कि मेरी ये इच्छा है कि मैं इन गर्मियों की छुट्टियों के दौरान कश्मीर की यात्रा करूं। तो किसी ड्यूरेशन के दौरान कोई काम होना हो तो उसके लिए ड्यूरिंग का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है अराउंड। अराउंड का मतलब होता है लगभग या आसपास के अर्थ में भी इसका यूज किया जाता है, किसी टाइम पॉइंट के आसपास, इसके सेंस में अराउंड का यूज किया जाता है। यू मे कम टू सी मी अराउंड 5 PM, तुम मुझे 5 बजे के आसपास मिलने आ सकते हो, मुझे देखने आ सकते हो। तो आसपास के अर्थ में या लगभग के अर्थ में किसका यूज किया जाता है, अराउंड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है टिल और अनटिल। टिल का यूज कहाँ किया जाता है, किसी कार्य के शुरू होने के समय तक, जब कोई कार्य शुरू होता है उसके समय तक के अर्थ में टिल का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल वेट फॉर यू टिल 10 AM, मैं तुम्हारा 10 बजे तक वेट करूँगा, इंतज़ार करूँगा। प्लीज़ वेट टिल हिज रिटर्न, उसके आने तक रुक जाओ। प्लीज़ वेट, इंतज़ार कर लो। तो क्या होता है, टिल का यूज कहाँ होता है, किसी कार्य के शुरू होने के समय तक के लिए हम किसका यूज करते हैं, टिल का यूज करते हैं। और अनटिल का यूज किया जाता है उस समय तक नहीं, उस समय तक नहीं के अर्थ में अनटिल का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डोंट कम अनटिल आई कॉल यू, उस समय तक नहीं आना जब तक मैं तुम्हें बुलाऊं नहीं। तो उस समय तक नहीं के अर्थ में इसका यूज हुआ है। कीप गोइंग अंटिल आई टेल यू टू स्टॉप, चलते रहो जब तक मैं तुम्हें रुकने के लिए न कहूँ, जिस समय तक, तो उस समय तक नहीं रुको। तो किसी कार्य के शुरू होने तक के समय के लिए टिल का यूज किया जाता है और उस समय तक नहीं के अर्थ में अनटिल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है विद इन। विद इन का यूज कहाँ किया जाता है, किसी निर्दिष्ट समय अवधि तक कार्य का संपन्न हो जाना, कि कोई समय की अवधि निर्दिष्ट की गई है, उस अवधि के अंदर कोई काम हो जाए, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, विद इन का यूज करते हैं, कि उस समय अवधि के अंदर वो काम पूरा हो गया। आई शैल डू इट विद इन एन आवर, कि मैं यह कर लूँगा, कब, 1 घंटे के अंदर। जो टाइम दिया गया है निर्दिष्ट है 1 घंटे की अवधि, उसके अंदर मैं ये काम पूरा कर लूँगा।
कैन यू डू इट विद इन अ वीक, क्या तुम यह एक सप्ताह के टाइम में, एक सप्ताह की अवधि में पूरा कर लोगे। तो किस सेंस में यूज किया जाता है, पीरियड ऑफ टाइम दिया गया हो और समय निर्दिष्ट किया गया हो तो विद इन का यूज किया जाता है। बाय का यूज भी हम निर्दिष्ट समय के लिए करते हैं, लेकिन बाय का यूज कब करते हैं, जब पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया हो, निश्चित समय बिंदु दिया गया हो, तब हम बाय का यूज करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम के लिए विद इन और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बाय का यूज करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम के लिए विद इन तथा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बाय का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, He comes back from the school by 5 o'clock। अब यहाँ पर निश्चित समय दिया गया है, पॉइंट ऑफ टाइम है, ये एग्जैक्ट पता है हमें कि 5 बजे आता है, तो इसलिए यहाँ पर किसका यूज हुआ है, बाय का यूज हुआ है। लेकिन पीरियड ऑफ टाइम में एग्जैक्ट नहीं पता होता, एन आवर। अब घंटा कौन सा है पता नहीं हमें, कि दिन में तो 12 घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं रात के और 12 दिन के, तो फिर इनमें से कौन सा वो 1 घंटा था, निर्दिष्ट नहीं है, हमें पॉइंट ऑफ टाइम का नहीं पता है, तो इसलिए हमने क्या करा, विद इन का यूज करा। लेकिन बाय का यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जब समय निर्दिष्ट किया गया हो तो ये थे हमारे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आता है आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।